आकाशवाणी की ओर से प्रस्तुत है कारोबार बंबई द्वारा निर्मित रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की 10वीं कड़ी। बंधु सुनो बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओ गो बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ऋषि बंकिम ने जिसकी महिमा है बखानी, त्यागमयी देवी चौधरानी। ओ गो बंधु सुनो बंधु सुनो। शक्ति का अवतार नारी, जिसका रूप भवानी। शक्ति का अवतार नारी रूप भवानी, जिसका रूप भवानी। दुर्गा बनी देवी चौधरानी, माँ दुर्गा बनी देवी चौधरानी। बहन बताकर रिश्ते में ब्रज को सागर ने यूं समझाया। देवी चौधरानी ने उसकी हठ रखने था जाल बिछाया। रानी से एकांत भेंट में सुधि प्रफुल्ल की ब्रज को आई। स्वर्ण मोहरे ऋण जितनी, दक्षिणा रूप अंगूठी पाई। पत्नी सागर की बातों से अंगूठी का भेद खुल गया। देवी चौधरानी कल ठुकराई प्रफुल्ल का रूप है नया। बंधु सुनो बंधु सुनो। बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओ गो बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। आज कैसे आना हुआ माँ? अरे अकेली आई? निशी नहीं आई? नहीं, कल रात भर की जागी थी, उसे बजरे पर ही छोड़ आई हूं। दीवा को साथ लाई हूं, बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही है। किंतु ऐसा अद्भुत रूप बनाकर क्यों आई हो माँ? भगवान भूतनाथ के पवित्र भस्म के स्थान पर लगता है मिट्टी का लेप किया है। हाँ, ऐसा ही किया है। अच्छा, क्या कल रात तुमने डकैती की थी? आप क्या समझते हैं? मैं क्या जानूं? क्या जानूं क्यों ठाकुर? क्या आप मुझे नहीं पहचानते? 10 वर्ष डाकुओं के साथ रही हूं। लोग समझते हैं जितनी डकैती होती है मैं ही करती हूं, किंतु मैंने एक दिन भी वो सब नहीं किया। ये आपको अच्छी तरह ज्ञात है, फिर भी आप कहते हैं क्या जानूं? नाराज क्यों होती हो माँ? ये तुम जानती हो कि हम लोग जिस उद्देश्य से डकैती करते हैं उसे बुरा नहीं समझते। यदि समझते तो एक दिन भी ऐसा काम नहीं करते। तुम भी तो इसे बुरा नहीं समझती, क्योंकि इन 10 वर्षों में इस विषय में अब मेरा मत बदल चुका है। मैं इतने दिन तक आपकी बातों में भूली थी, अब न भूलूंगी। दूसरे का धन लूट लेना बुरा काम नहीं है, तो फिर क्या है? मैं अब आपसे कोई संबंध न रखूंगी। ये क्या? इतने दिनों से जो समझाता आया था वो क्या फिर समझाना होगा? यदि मैं इस डकैती से एक कौड़ी भी लेता तो ये महापाप था, किंतु तुम्हें ज्ञात है मैं दूसरों को देने के लिए डकैती करता हूं। जो धार्मिक हैं, जो अच्छे उपायों से धनोपार्जन करते हैं, या जिनका धन लेने से उन्हें भरण पोषण का कष्ट हो, ऐसे व्यक्तियों का मैंने
यह रंगराज ने कभी एक पैसा नहीं लूटा। हम लोग अत्याचारी, दगाबाज, धोखेबाज और जुआ चोरों पर ही डकैती करते हैं। उसमें से एक पैसा स्वयं नहीं लेते, किंतु उन्हें बांट देते हैं, जिन्हें पापियों ने चूस कर वो धन एकत्र किया था। तुम क्या ये सब नहीं जानती? इस समय देश में अराजकता फैली, दुष्टों का दमन करने वाला कोई नहीं है, जो जहां पाता है लूट लेता है। इसलिए हम तुम्हें रानी बनाकर राज शासन चलाते हैं, तुम्हारे नाम से दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करते हैं। राजा या रानी जिसे बना दीजिएगा वही बन जाएगा। मुझे छुट्टी दीजिए, अब इस रानीगिरी में मेरा चित्त नहीं लगता। यह राज्य किसी और को नहीं सोहता और किसी के पास इतना अतुल ऐश्वर्य भी नहीं है। तुम्हारे दान से सब तुम्हारे वश में रहते हैं। मैं अपना धन आपको देती हूं, जैसे मैं खर्च करती थी आप भी कीजिएगा। मैंने निश्चय किया है, अब मैं काशी जाकर रहूंगी। केवल तुम्हारे धन से लोग तुम्हारे वश में नहीं, तुम रूप में, गुण में हर प्रकार से राजरानी हो। बहुतेरे तुम्हें साक्षात भगवती मानते हैं, क्योंकि माता के समान ही तुम सबकी मंगल कामना करती हो, मुक्त हस्त से दान करती हो, माता के समान रूपवती हो। तभी तुम्हारे नाम पर हम ये शासन चला रहे हैं, नहीं तो हमें कौन मानता। सभी लोग मुझे डाकू समझते हैं, मरने पर भी ये कलंक नहीं मिटेगा। कलंक? इस वीरेंद्र भूमि में कौन ऐसा है जो इस नाम को बुरा कहता? किंतु उसे जाने दो। धर्म करने में यश अपयश देखने की क्या आवश्यकता? कलंक का भय हो तो फिर कर्म निष्काम कैसे हुआ? तुम यदि कलंक की बात करती हो तब तो तुमने अपना ही हानि लाभ देखा, आत्मविसर्जन कहां हुआ? मैं तर्क में आपसे नहीं पार पा सकती। आप महो महापाध्याय हैं, मेरी स्त्री दृष्टि में जो आता है वही कहती हूं। बस मैं इस रानीगिरी से छुट्टी पाना चाहती हूं। अब मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो कल रंगराज को डकैती करने क्यों भेजा? कहना नहीं होगा कि बात मुझसे छिपी नहीं है। बात छिपी नहीं है तो यह भी ना छिपा होगा कि कल रंगराज ने डकैती नहीं की थी, केवल डकैती का अभिनय किया था। क्यों? एक आदमी को पकड़ने के लिए यह सब किया गया था। किसे? उसका नाम ब्रजेश्वर राय है। मैं उसे खूब जानता हूं। उससे तुम्हें क्या काम था? कुछ देना था। उसके बाप को जागीरदार कैद करने वाला था, इसलिए कुछ देकर ब्राह्मण की जान बचा दी। अच्छा नहीं किया। हरवल्लभ बड़ा पाखंडी आदमी है। हाँ। उसकी एक पुत्र वधू का विधवा मां के अलावा कोई सहारा ना था। उसे हरवल्लभ ने बागदी कहकर घर से निकाल दिया। इसी दुख में बहू की मां मर गई। और बहू? सुना है भूखों मर गई। हम लोगों को इन सब से क्या मतलब? हमने तो परोपकार का व्रत लिया है, जिसे दुखी देखेंगे उसी का दुख मिटाएंगे। अच्छा, कोई हर्ज नहीं, किंतु इस समय बहुत लोग दरिद्र हो गए हैं। जागीरदार के अत्याचार से उनका सर्वस्व चला गया। उन्हें कुछ खाने को मिले तो वे अपनी शक्ति वापस पावें। शक्ति पाकर वे अपना अधिकार स्वयं लाठी से वसूल कर लेंगे। तुम जल्दी ही एक दिन दरबार करके उनकी रक्षा करो। तो खबर करा दीजिए कि अगले सोमवार को यहां दरबार होगा। नहीं, यहां अब तुम नहीं रह पाओगी। अंग्रेजों को खबर लग गई है कि तुम इस प्रदेश में हो। वो 500 सिपाही लेकर तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए यहां दरबार नहीं होगा। बैकुंठपुर के जंगल में दरबार होगा, यही खबर फैला दी गई है। सोमवार का दिन निश्चित है। उस जंगल में जाने का साहस सिपाही नहीं करेंगे, करेंगे तो मारे जाएंगे। अपनी इच्छा अनुसार रुपए लेकर आज ही वहां के लिए प्रस्थान कर दो। ठीक है, इस बार तो जा रही हूं, पर फिर ये काम कर सकूंगी इसमें संदेह है। अब मेरा मन नहीं लगता। अरे रघु, हाँ? देवी माना होती तो हमारा क्या होता रे? भूखों मरते और क्या होता। सच कहता है भाई। पता है, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था और जंगल में भी कहां कुछ बचा था खाने को। इस पापी जागीरदार के राज में और क्या होगा? लगान का 1 रुपया भी यदि बाकी रह जाए तो घर का सब कुछ उठवा लेगा। जब जब हम पर ऐसा संकट आता है
पता नहीं कैसे रानी माँ जान जाती हैं। रानी माँ भगवती है रे, भगवती। उनसे भला कुछ छिपा रहता है? उन्हें देखकर मन में भक्ति उमड़ आती है। जय हो माँ। रानी माँ एकदम देवी प्रतिमा जैसी लगती हैं। और कैसा अद्भुत श्रृंगार! उनके सारे शरीर से कैसी ज्योत निकल रही थी। प्रसाद लेने के लिए जब मैं उनके आगे गया तो मेरी आंखें चौधिया गई। सिर उठाकर उनकी ओर देखने की हिम्मत ही नहीं रही। जब उन्होंने आशीर्वाद के साथ मुट्ठी रुपया देने को हाथ बढ़ाया तो चुपचाप कुर्ता फैला दिया। रुपए से भरे हुए पता नहीं कितने हंडे रखे थे। सबको एक एक मुट्ठी रुपए दिए रानी माँ ने। माँ के पास इतने ढेर सारे रुपए कहां से आते होंगे? अरे मूर्ख, भगवती का भंडार कभी खाली होता है क्या? है? अब चुप कर और जल्दी जल्दी पांव बढ़ा। मैसा हाट से कुछ दाना पानी का जुगाड़ करके दोपहर से पहले ही घर पहुंचना बहुत जरूरी है। बच्चे भूख से बिलबिलाते होंगे। मैसा हाट काहे को जाएं? सब कुछ तो अपने गांव के हाट में ही मिल जाएगा। वाह बेटा, गांव के हाट में रुपया दिखाएगा? जमींदार को खबर होते देर होगी क्या? है? अपने साथ हमको डुबोएगा? छोड़ेगा जमींदार कुछ? अरे बाप रे, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। तू ठीक ही तो कहता है। चल चल मैसा हाट चले। चल चल जल्दी कर। ब्रजेश की माँ, ओ ब्रजेश की माँ, अरे सुनती हो? आ रही हूँ। ओ माँ, कितना भीग गए हो। जाओ बैठक में कपड़े निकाल कर रखे हैं। मैं जानती थी कि बिना खूब भीगे लौटोगे नहीं। कहते हो कि शरीर खराब है, शरीर खराब है। हमें सताने में तुम्हें खूब सुख मिलता है ना। अब जाते क्यों नहीं? अरे जाता हूँ। ब्रजेश आया? कोई गोद का बच्चा है ब्रजेश कि आया होता तो उसे पालने में सुला कर आते। हे दीनानाथ, मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? तुम तो अंतर्यामी हो, तुमसे क्या कहूं? बताओ, इस घर में कौन है जिससे अपने मन की बात कहूं? मेरा ही शरीर कौन सा ठीक है। 10 तरह के रोग लगे रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब गला फाड़ कर रात दिन यही चिल्लाती रहूं कि मुझे ये रोग है, वो रोग है, तो क्या एक दिन भी घर चलेगा? कौन चलाएगा? नैन बहू? जिस दिन आंख मूंद लूंगी ना, उस दिन। अरे अब रात भर बड़बड़ाती रहोगी। बंडी कहाँ है? वही तो रखी है। मुझे नहीं दिखी। सो तो मेरे बिना तुम्हारा कोई काम होता भी है। आती हूँ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ब्रजेश को ससुराल गए आज 4 दिन हो रहे हैं। उसे तो मैंने अगले ही दिन लौट आने को कहा था। तुम क्या सोचती हो? अरे मेरे सोचने ना सोचने से क्या होगा, लेकिन लौटना एकदम उसके बस में भी तो नहीं है। जब तक ससुर जी गठरी भर रुपया नहीं देंगे तब तक कैसे आएगा लड़का? जी रुपया नहीं मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है। समधी जी के पास बहुत पैसा है। अपनी इकलौती बेटी के पति के मुंह खोलकर मांगने पर उन्हें रुपया देने में 2 पल भी नहीं लगेगा। डर तो यह है कि उसने समधी जी से बात की भी है या नहीं। कह रहा था कि इतने दिन बाद जाकर पैसे की बात कहने में उसे संकोच होगा। छी छी छी, ऐसा सोचते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? वो तुम्हारी कैसी भक्ति करता है ये नहीं जानते क्या? तुम पर आई इस विपत्ति को दूर करने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता, और ऐसे समय में वो संकोच करने बैठ जाएगा? नहीं, संकोच तो नहीं किया होगा। जानता है कि किसी भी क्षण बाप की गिरफ्तारी का परवाना आ सकता है। अरे ये तो ब्रजेश लगता है। आ गया तुम्हारा बेटा, भगवान उसे लंबी आयु दे। प्रणाम माँ। प्रणाम बाबा। अरे पहले समाचार बता, समधी जी ने तुझे रोक क्यों रखा था? काम तो हो ही गया होगा। बोलता क्यों नहीं? ससुर जी ने रुपया नहीं दिया। नहीं दिया? रुपया नहीं दिया? अरे तुमने मांगा था? मांगा था बाबा, उन्हें पूरी बात खोलकर बता दी थी। तब भी नहीं दिया। अब क्या होगा, क्या होगा भगवान? अब कहां से आएगा रुपया? रुपया लाया हूं बाबा, पर और कहीं से। रुपया लाए हो? अरे तो पहले क्यों नहीं कहा? हे दुर्गा माँ, जान बच गई। रुपया तो ले आया हूं बाबा, लेकिन जहां से लाया हूं वहां से लेना चाहिए या नहीं
ये समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे ना समझने की क्या बात है इसमें, ऋण ही तो लिया है ना, कुछ अधिक ब्याज भी देना पड़े तो हर्ज क्या है, सिर पर आई विपत्ति तो टली। ब्याज की बात नहीं है बाबा। फिर क्या बात है, साफ साफ क्यों नहीं बताते? अरे किससे ऋण मिला? नाम, उसका नाम याद नहीं आ रहा बाबा। वो एक दस्यु रानी है ना। कौन? देवी चौधरानी? हाँ हाँ, दस्यु रानी देवी चौधरानी। लेकिन बाबा, पाप का धन ग्रहण करने वाला भी तो पाप का भागीदार होता है ना, इसलिए मेरा मन नहीं कहता कि इस रुपए को रखा जाए। रुपया ना लूं तो क्या जेल जाऊं? ऋण लेने में पाप पर पुण्य का रुपया क्या करेगा? और जब तक का कमाया हुआ रुपया है ही किसके पास? नहीं, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना ये है कि डाकू का रुपया है, लिखा पढ़ी कुछ हुई नहीं, अदायगी में देरी होने पर घर बार लूट ले तब। ये अदायगी की मियाद क्या रखी है? आगामी बैशाख शुक्ल सप्तमी के चंद्रास तक। फिर तो समय है हाथ में। रुपया वो डाकू स्त्री स्वयं लेगी या किसी और को देना पड़ेगा? स्वयं उन्हीं को देना है। और वो रुपया लेने यहाँ आएंगे? नहीं नहीं, जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? संधानपुर के घाट पर। संधानपुर के घाट पर? हाँ बाबा, उस दिन वो संध्या से चंद्रास तक उसी घाट पर अपने बजरे में रहेंगी। बात एकदम पक्की है ना? पक्की? क्या मतलब? उन्होंने जो कहा वही आपसे कह रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, उस दिन रुपया वहां पहुंच जाएगा। पर रुपया है कहाँ? इसमें। ये तो मोहरे हैं। हाँ, 3300 हैं। 3300? ये तो 50,000 रुपयों से भी अधिक हुआ रे। ये डाकू औरत बहुत धनी लगती है। सागर कैसी है बेटा? सागर तो मेरे साथ आई है माँ। आई है तो कहाँ है? मैंने ही ड्योढ़ी पर रोक दिया उसे, बुआ से मिलकर आएगी। अरे कैसा पागल लड़का है। अरे वो ब्रह्म ठकुराने से क्या बात करेगी भला? बात वो थोड़ी करेगी, बात तो बुआ जी करेंगी, और उनकी बातों का खजाना तो जानते ही हो। खूब जानती हूँ। अब जा और उसे ले आ। अरे उसे तो अकल है नहीं, क्या तू भी नहीं जानता कि ससुराल आने पर बहू को सबसे पहले सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं जानता था। मैंने तो सुना था कि सबसे पहले देव मंदिर में प्रणिपात और उसके बाद घर के बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद। ब्रह्म बुआ के यहाँ देव मूर्ति है ही, और यहाँ सबसे बड़ी बूढ़ी भी तो वही हैं। अच्छा जा, पंडित पना मत बघार। उसे देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। क्यों ले बलज, ये सब क्या बोल रही है सागल बहू? इसकी बातों में ना आना बुआ, वो स्त्री शूद्र नहीं है, खांटी ब्राह्मण कुल की है। तो क्या तूने सचमुच विवाह किया है ले? हाँ बुआ, ये अपराध तो हुआ है कि बिना तुम लोगों का आशीर्वाद पाए। क्या बोलता है ले? लेकिन यही एक गलती तो हुई है। ये तुम्हारी नई बहू बड़ी रूपवती गुणवती है बुआ, और उसके पास संपत्ति भी बहुत है। ये सागर तो जल भूनकर उसे शूद्र कह रही है। छी, ऐसा भला मैं कैसे कर सकता हूँ? और वो पहले 2 ब्याह कर चुकी तो है। इससे क्या बुआ, मैं भी तो पहले 2 विवाह कर चुका हूँ। ठीक किया ले, ठीक किया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन उसे ले क्यों नहीं आया? वो तो पहले तुम लोगों से इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी ना। अभी तो माँ अपनी इस दुलारी का ही मुख देखने को तरस रही है। पता नहीं उनसे क्या क्या चुगली करेगी। ठीक है, ले जा इसे। जा जा सागल बहू, जा जा, अपनी सास को भी ये खुशखबरी सुना दे जाके। जा जा। बड़ा मगन हो रही हो ठकुरानी बुआ, जरा मैं भी तो सुनूं कि सागर ऐसा कौन सा आनंद समाचार लाई है? अरे समाचार क्या सुनाएगी नयन बहू, उसकी आदत तो जानती हो। पता नहीं कहां से ऐसे ऐसे झूठ गढ़ कर सुनाएगी कि बस पागल है, उसकी बात का क्या। अरे बुआ, वो मुंह झोंसी पागल नहीं है,
बड़ी चतुर है। वो तो हम तुम जैसों को पागल बनाए रखती है। अच्छा, उसे किस बात की फिक्र? अमीर बाप की इकलौती है, उसके तो 7 खून माफ हैं। मजे में बाप के यहाँ पड़ी रहती है, जब मन हुआ तो खून जलाने के लिए आ धमकती है। गिरस्ती चलाना पड़ता तो पता चलता, लेकिन उसे कहेगा कौन? सबकी लाडली जो ठहरी। नहीं नैन बहू, दिल की बुली नहीं है सागल, बातूनी जलूल है, जो मुंह में आता है बक देती है। बचपना है और क्या। अब मुंह मत खुलवाओ बुआ, उसका बचपना मुझे खूब मालूम है। अच्छा अच्छा, वो बड़ी चतुर है, चंट है, खराब है, तो उसकी सजा मुझे क्यों दे रही है? जा उसी से लड़, जा जा। उससे तो बाद में निपटूंगी, पहले बताओ कि क्या कह गई है मुजली? तुम सभी एक से एक हो, सुनना चाहती हो तो लो सुनो। कह रही थी कि बलज ने किसी बड़ी उम्र वाली कुजात लड़की से ब्याह किया है, और ये भी कह रही थी कि वो औरत पहले भी 2 ब्याह कर चुकी है। सुन लिया? अब पड़ गई कलेजे में ठंडक। बुआ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि मुझे ऐसे ही बहला दोगी। अब तुझे जो समझना हो समझती ले। उसने जो कहा था वो मैंने तुझे बता दिया। तुम लोगों के चलते तो मेरी पूजा भी नहीं हो पाई ठीक से। हे गोविंद, हे गोविंद। जाती हूँ बुआ, तुम मन लगा कर पूजा करो, लेकिन भगवान के आगे झूठ मत बोलो। मैंने क्या झूठ कहा है ले? झूठ? चलो झूठ नहीं कहा तुमने, लेकिन जो सच बताया मुझे, उसमें इतना प्रसन्न होने की क्या बात थी? मैं भी तो सुनूं। हंसने की बात तो थी ही। सागल और बलज दोनों मिलकर मुझे बुद्धू बनाना चाह रहे थे। अब मैं उनकी चाल समझ गई, तो फिर हंसती नहीं तो क्या लोती। सागर की बात पर उसके स्वामी क्या बोले? उसके, तुम्हारे नहीं। केवल कहने भर को। इतने दिन हो गए ब्याह के, कभी भर आंख देखा भी है मेरी ओर? भगवान ने रूप नहीं दिया, बाप के पास धन नहीं है, तो क्या यह मेरा कसूर है? अरे नहीं नयन बहू नहीं, जी छोटा नहीं गलती बहू। फिर उन्होंने क्या कहा? नयन बहू, अरे क्यों बेकार अपना जी जलाती रहती है? अरे कहने को तो उसने भी सागल की बात को सच बताया। अरे बोला कि बात ठीक है, लेकिन वो कुजात नहीं है। लेकिन दोनों मुझे चिढ़ाने के लिए ही ये सब बोले। इसमें कुछ भी तो सच नहीं है। तू मेरी बात समझ। जा बहू जा। हाँ? अब मैं थोड़ा भगवान का नाम भी लूं। जा जा बेटा जा। माँ, हाँ? सुना है ये फिर किसी कुजात औरत से ब्याह कराए हैं? ब्याह कराया है? क्या कहती है बहू? भला ब्रजेश अपने पिता की आज्ञा के बिना कुछ करता है कि बिना कुछ कहे सुने किसी को ब्याह ही लाएगा? किसने कह दिया तुमसे? सुना है, ऐसी उड़ती पड़ती बातें कहाँ से सुन लेती है रे? अरे तू चिढ़ती है ना, इसीलिए तुझे सभी चिढ़ाते रहते हैं। लेकिन यदि सचमुच ब्याह किया हो तो? यदि सचमुच किया होगा तो बहू को घर ले आऊंगी। आज तुमने कितने दिन बाद ठीक से खाना खाया? अब क्यों नहीं खाऊंगा? छाती पर से कितना बड़ा बोझ जो उतर गया है। फिर ब्रिज के बारे में क्या सोचा? ब्रिज? ब्रिज के बारे में क्या? बताया नहीं था तुम्हें? नैन तो ऐसे ही बकती है, लेकिन हो सकता है कि ब्रिज एक और विवाह करना चाहता हो। क्यों? किसी और ने कुछ कहा है इस बारे में? कहा तो नहीं जी, लेकिन माँ हूं ना, लड़के का मन पहचानती हूँ। फिर तुम्हारा क्या विचार है? मैं सोचती हूँ सागर यहाँ रहती नहीं, नैन बहू लड़के के योग्य नहीं है। यदि ब्रिज एक और ब्याह करके घर बसावे तो मुझे सुख ही मिलेगा। तो लड़के का मन भी समझ लो। यदि वो चाहता हो तो मुझसे कहना, घटक बुलाकर कहूंगा एक अच्छा संबंध करा ले। मैंने ब्रह्म ठकुरानी से लड़के का मन टटोलने को कहा था। फिर? कुछ साफ नहीं बोला, इतना ही कहा। माँ बाप की जो आज्ञा होगी वही करूंगा। अभी आप सुन रहे थे
रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की 10वीं कड़ी। इसके कलाकार थे किशोर नमित, रमा बावा, आनंद मिश्रा, S.C. माखीजा, शक्ति सिंह, कृष्ण शर्मा, कामना चंद्रा, प्रमिला और तिशी घई। मूल बंगला उपन्यास के लेखक स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रेडियो नाट्य रूपांतर केशव पांडे, गीत रविंद्र रावल, संगीत पंडित रघुनाथ सेठ, गायक संजीव कुमार चैटर्जी, सूत्रधार विजय चौधरी, पावनी भक्त, ध्वनि अंकन अविनाश मोने, निर्माता कारोबार बंबई और निर्देशक सूरज पुरोहित। कल इसी समय इस धारावाहिक की 11वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।